ये मॉड्यूल एचआईवी के वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसे मां से बच्चे में संचरण भी कहते हैं, का नैदानिक अवलोकन है। इसका उद्देश्य संचरण के तंत्र, जोखिमों और रोकथाम के लिए मानक साक्ष्य आधारित हस्तक्षेपों का विस्तार से वर्णन करना है। एचआईवी का वर्टिकल ट्रांसमिशन 3 महत्वपूर्ण चरणों में हो सकता है। पहला चरण इन यूट्रो है, जहां गर्भावस्था के दौरान वायरस प्लेसेंटा यानी गर्भनाल को पार कर सकता है, जिससे गर्भ में पल रहा भ्रूण सीधे संक्रमित हो सकता है। दूसरा चरण इंट्रापार्टम अवधि है, जो प्रसव और जन्म के दौरान होती है। इस समय भ्रूण प्रसव की प्रक्रिया के दौरान मां के रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा चरण प्रसव के बाद का है, जो स्तनपान के माध्यम से होता है। चूंकि एचआईवी वायरस स्तन के दूध में उत्सर्जित होता है, इसलिए शिशु द्वारा इसे ग्रहण करने से प्रसवोत्तर संचरण की संभावना बनी रहती है। बिना किसी चिकित्सा हस्तक्षेप के एक शिशु के एचआईवी संक्रमित होने का संचयी जोखिम काफी अधिक होता है, जो लगभग 35 से 45% के बीच है। हालांकि बहुआयामी रोकथाम रणनीतियों से इसे 1% से कम किया जा सकता है। इस रणनीति का आधार गर्भवती व्यक्ति को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी एआरटी देना है। गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान निरंतर एआरटी का उपयोग मात्र वायरल लोड को दबा देता है, जो संचरण को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। विशिष्ट नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल के माध्यम से जोखिम को और कम किया जाता है। यदि प्रसव के समय वायरल लोड प्रति मिलीलीटर 1000 प्रतियों से अधिक है, तो इंट्रापार्टम जोखिम को कम करने के लिए अनुसूचित सिजेरियन डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाती है। जन्म के बाद शिशु के स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता है। नवजात शिशु को रोग निरोधी एआरटी दी जाती है और उसे नैदानिक परीक्षणों के एक निर्धारित कार्यक्रम से गुजरना पड़ता है, ताकि संक्रमण की स्थिति की पुष्टि हो सके। शिशु आहार संबंधी दिशा निर्देश रोकथाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो क्षेत्रीय संसाधनों के आधार पर अनुकूलित किए जाते हैं। उच्च संसाधन वाले देशों में, जहां सुरक्षित शिशु फॉर्मूला उपलब्ध है, एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को स्तनपान न कराने की सलाह दी जाती है। स्तनपान न कराने से प्रसवोत्तर संचरण का जोखिम पूरी तरह समाप्त हो जाता है, जिसका अनुमान लगभग 14% है। ये उन क्षेत्रों में मानक प्रक्रिया है जहां स्वच्छ पानी और विश्वसनीय पोषण के विकल्प आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसके विपरीत संसाधन सीमित क्षेत्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन उन माताओं को कम से कम 12 महीनों तक स्तनपान कराने की सलाह देता है जो प्रभावी एआरटी पर हैं। ये दिशा निर्देश स्थानीय परिस्थितियों और शिशु उत्तरजीविता पर आधारित हैं। स्तनपान के प्रतिरक्षात्मक और पोषण संबंधी लाभ कुपोषण और अन्य संक्रामक रोगों से होने वाली उच्च शिशु मृत्यु दर से बचाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये लाभ एचआईवी संचरण के जोखिम की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अंत में, मां से बच्चे में एचआईवी संचरण की रोकथाम सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक बड़ी सफलता है। ये वायरल दमन, अनुरूप प्रसूति प्रबंधन, नवजात प्रोफाइलैक्सिस और संदर्भ विशिष्ट आहार मार्गदर्शन के व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इन रणनीतियों के कार्यान्वयन ने दुनिया भर के देशों में बाल चिकित्सा एचआईवी की घटनाओं को नाटकीय रूप से कम कर दिया है। उचित चिकित्सा देखभाल और मार्गदर्शन के साथ एचआईवी मुक्त अगली पीढ़ी का लक्ष्य अब पूरी तरह संभव है।